आगरा के मशहूर पेठा उद्योग को एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ओडीओपी में शामिल कर लिया गया। ऐसे में नई तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सरकारी मदद मिलने से पेठा उद्योग के कई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा की पहचान एक तो ताजमहल से होती है और इसीलिए उसे ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं उसकी पहचान पेठे से भी होती है और इसीलिए पेठा नगरी भी आगरा का नाम कहा जाता है। अब तक ओडीओपी में चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया था, पच्चीकारी को शामिल किया गया था, लेकिन पेठा व्यवसायियों के लिए खुशी की लहर इस बात की है कि अब पेठा व्यवसाय को भी ओडीओपी में शामिल कर लिया है। अब इससे पेठा व्यवसायियों में खुशी की लहर है। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, मैं इस समय पेठे की सबसे बड़ी मंडी में खड़ा हूं और यहां पर तमाम तरह के पेठे जो हैं वो लोगों का मुंह मीठा करते हैं। जो भी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचता है, अगर वो आगरा आता है तो यहाँ के पेठे का स्वाद वो जरूर चखता है और यहीं से ही वो पेठा देश दुनिया में ले जाता है। लेकिन अभी तक तमाम जो कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानियाँ इन पेठा व्यवसायियों के सामने थी, तमाम इकाइयाँ बंद भी हुई, कुछ कमियाँ थी, लेकिन अब ओडीओपी में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार से उम्मीद है कि शायद कुछ अब राहत जो है वो इन पेठा व्यवसायियों को मिलेगी। सीधे बात करते हैं, कुछ पेठा व्यवसायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, बीते कई वर्षों से पेठा जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। इवन अभी करंट टाइम से भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग झेल रहे हैं और यहाँ से पलायन का पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ओडीओपी में पेठे को शामिल करने के बाद में एक उम्मीद जगी है कि इससे कारीगरों का, व्यापारियों का और जो लोग आगरा में रहते हैं, जिनके लिए विरासत है पेठा, उनको एक नई उम्मीद जगी है कि शायद हम लोगों को कुछ बेहतर प्राप्त होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी कादिर। आरोपी कादिर को रिमांड पर नोएडा लाएगी पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस टीम पर दबिश के दौरान हमला किया था, एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। कादिर से पूछताछ में अन्य आरोपियों की पहचान होगी। पुलिस पर पथराव और फायरिंग करने वालों की भी तलाश तेज। अपराधी कादिर के साथियों ने पथराव और फायरिंग की थी। कादिर पर गैंगस्टर और चोरी के 16 मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद के नाहलगांव में हुई घटना, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हैं जब इलाके में पुलिस पहुंची थी और उसके बाद यहां पर गांव वासियों की ओर से पथराव कर दिया जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग भी की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी कादिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को सौंप दिया जाएगा। कई मामलों में संलिप्त है, आपराधिक मामलों में संलिप्त है कादिर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कादिर को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस गई थी उसके घर और इस दौरान वहां के जो गांव वाले थे उनकी ओर से पुलिस पर पथराव कर दिया जाता है, फायरिंग तक कर दी जाती है, जिस फायरिंग में एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को आरोपी कादिर सौंप दिया जाएगा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ वो सिपाही है जो कि कादिर को लेने के लिए गए थे और इस दौरान जो फायरिंग होती है उसमें उनकी मौत हो जाती है और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं और थोड़ी देर में नोएडा पुलिस को आरोपी कादिर को सौंप दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग की गई और सिपाही की मौत हो गई है। यूपी पुलिस की ओर से, यूपी सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा किया जाता है, वादा किया जाता है और ऐसे में देखने वाली बात यह रहती है कि आरोपी कादिर को तो देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन जिसने आरोपी कादिर को संरक्षण देने की कोशिश की और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर फायरिंग की, एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। क्या कार्रवाई की जाती है? देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में कई केस सामने आ चुके हैं। एक और जहां इससे लोगों में डर है, वहीं आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का यह कहना है कि इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। कि अभी जो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, अभी भी देश की आबादी के हिसाब से नंबर बहुत कम है, तो इतने कम संख्या जब होती है तो गणितीय मॉडल उस पर ठीक से काम नहीं करते। तो अभी मॉडल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये
ज़रूर कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है, और पहले भी देखा गया है सन 2022 से लगातार बीच बीच में कोई सब वेरिएंट आके संख्या उसकी वजह से बढ़ने लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद संख्या फिर कम हो जाती थी। तो मेरा अंदाज़ है कि इस बार भी वैसा ही होने वाला है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ललितपुर से बड़ी खबर, विमुख घुमंतु सपेरा बैगा जनजाति ने हुंकार भरी कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने को लेकर प्रदर्शन हुआ है। पूर्व में बने जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त करने का आरोप, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का आरोप इन्होंने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की ललितपुर से, जहां विमुख घुमंतु सपेरा बैगा जनजाति ने हुंकार भरी तस्वीरें आपको दिखा रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया। जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाने को लेकर यह प्रदर्शन, आरोप की पहले जो जाति प्रमाण पत्र बने वो निरस्त किया गया, यह आरोप है। सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखने का भी आरोप। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे, घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्रेटर नोएडा से साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे। 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जहां 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से, जहां 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर ग्रेटर नोएडा की, जहां 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ग्रेटर नोएडा से, जहां 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। मऊ में 20 क्विंटल गांजा बरामद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसओजी और पुलिस की कार्रवाई हुई है। तो कोतवाली पुलिस की यह कार्रवाई एसओजी के साथ मिलकर मिलिट्री बॉक्स की आड़ में कर रहे थे गांजे की सप्लाई। जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। असम से लखनऊ होनी थी सप्लाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की मऊ से, जहां 20 क्विंटल गांजा बरामद। साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्कर गिरफ्तार, साथ ही भारी मात्रा में गांजा बरामद। ये तस्वीर देखिए, 20 क्विंटल गांजा बरामद। एसओजी और कोतवाली पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। दरअसल मिलिट्री बॉक्स की आड़ में ये गांजे की सप्लाई कर रहे थे। जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। असम से लखनऊ में होनी थी सप्लाई। तो 20 क्विंटल गांजा बरामद। मऊ से बड़ी खबर, एसओजी और कोतवाली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि मिलिट्री बॉक्स की आड़ में ये गांजे की सप्लाई, इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 20 क्विंटल गांजा बरामद। असम से लखनऊ सप्लाई होनी थी।